गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था थी। तो गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था में क्या होता था कि बच्चों को भगवान की भक्ति, साधना, उपासना के साथ साथ बहुत सारी कलाएं सिखाई जाती थी। जानते हो, साधना के साथ साथ बहुत सारी कलाएं सिखाई जाती थी गुरुकुल में। साधना, भक्ति, भगवान का यज्ञ, जप में सभी बच्चे आते थे गुरुकुल के। कॉमन प्रोग्राम होता था, भगवान की भजन भक्ति कॉमन प्रोग्राम होता था। लेकिन उसके बाद गुरुकुल में क्या होता था कि बच्चों के स्वभाव के मुताबिक अलग अलग शिक्षा व्यवस्था होती थी। समझे? कोई क्षत्रिय का गुण लिए हुए है, कोई वैश्य का गुण लिया हुआ है, कोई शूद्र का गुण लिया हुआ है, कोई सर्विस क्लास का गुण लिया हुआ है, कोई मर्केंटाइल का गुण लिया हुआ है। तो उनके गुणों के मुताबिक आचार्य लोग डिसाइड करते थे कि कौन सा एजुकेशन इसको देना है। जानते हो कितने एजुकेशन दिए जाते थे गुरुकुल में? मैं बताता हूँ। वैसे तो आप लोगों ने जानते हैं ना, 64 कला हैं जो भगवान ने भी पढ़े थे, नहीं? 64 कला, तो 64 कला तो है ही। लेकिन हमारे यहाँ गुरुकुल की जो व्यवस्था थी उसमें बता रहा हूँ आपको, मेटलर्जी, अग्नि विद्या, मेटलर्जी, विंड, वायु विद्या, जल विद्या, अंतरिक्ष विद्या, पृथ्वी विद्या, सूर्य विद्या, चंद्र विद्या, बताओ, ल्यूनर स्टडी, सोलर स्टडी, इन्वायरमेंटल स्टडी, वेदर फॉरकास्ट, मेघ विद्या, धातु ऊर्जा विद्या, बैटरी एनर्जी, दिन और रात की विद्या, सृष्टि की विद्या, स्पेस रिसर्च, खगोल की विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, भूगोल की विद्या, जियोग्राफी, काल की विद्या, टाइम स्टडीज, भूगर्भ विद्या, जियोलॉजी, माइनिंग, है ना, जेम स्टोन, मेटल्स की विद्या दी जाती थी, जेम्स मेटल्स ना। फिर उसके बाद आकर्षण विद्या, ग्रेविटी, प्रकाश की विद्या, एनर्जी, बताओ, संचार की विद्या, कम्युनिकेशन, विमान की विद्या, प्लेन, जलयान की विद्या, वाटर वेसल्स, पनडुब्बियां, अग्नि अस्त्र विद्या होता था, आर्म एंड इम्यूनाइजेशन जो होते ना, हथियार, अग्नि अस्त्र है, जीव विज्ञान बताया जाता था, बायोलॉजी, जियोलॉजी, बॉटनी, ये सब बताया जाता था, है ना। यज्ञ, यज्ञ की विधियां बताई जाती थी, समझे? यज्ञ की विद्या, व्यापार की विधि, कॉमर्स, कृषि विद्या, एग्रीकल्चर, पुष्प पालन, क्या, एनिमल हस्बेंड्री इत्यादि, पशुपालन है, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, पक्षी पालन, बर्ड कीपिंग, यान विद्या, मैकेनिक्स, व्हीकल डिजाइन ना, रथ बनाना और क्या बोलते हैं उसको, ये सब बनाना। फिर रत्नकार, जेम्स, ज्वेलरी डिजाइनिंग, कुम्हार विद्या, पॉटरी, पॉटरी कैसे बनाया जाता है, लघु अर्थात मेटलर्जी और ब्लैक स्मिथ, है ना, सुनार विद्या, है ना। उसके बाद रंग विद्या, डाइंग, बताओ, रज्जुकार, लॉजिस्टिक, वास्तुकार विद्या, आर्किटेक्चर, खाना बनाने की विद्या अर्थात कुकिंग है। तो इस प्रकार से बहुत सारी विद्याएं, गौशाला की विद्याएं, गौशाला कैसे मैनेज करना है, एनिमल हस्बेंड्री, बागवानी, बागवानी की विद्या दी जाती थी, हॉर्टिकल्चर, समझे? वन विद्या, वन विद्या, वन विद्या कैसा होता था, फॉरेस्ट्री है, सहयोगी अर्थात कवरिंग पैरामेडिक्स, औषधि, मेडिसिन, शल्य, सर्जरी, ये सब गुरुकुल में सिखाया जाता था। और ये सब जो है समाज के लिए, एक दूसरे के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बताओ, है कि नहीं? तो जिस बच्चे का जो इंटरेस्ट होता था, कोई डिफेंस में जाता था, कोई कॉमर्स में जाता था, कोई आर्ट्स में जाता था, कोई कला है, कोई कुछ है, कला की विद्या, सिंगिंग, म्यूजिक। तो ये गुरुकुल सिस्टम इतना अच्छा था। लेकिन सभी बच्चे जब भक्ति, भजन, साधना, आराधना सब साथ में करते थे और उसके बाद अपने अपने गुण स्वभाव के मुताबिक इन सभी विद्याओं को ग्रहण करते थे बच्चे, समझे? ऐसा सिस्टम था गुरुकुल का।
जब इंग्लैंड में पहला स्कूल खुला है, तो भारत में उस समय 18,000 से भी ऊपर गुरुकुल थे, समझे। और कभी कभी किसी गुरुकुल में खास विद्याएं सिखाई जाती थी, तो किसी और गुरुकुल में कुछ और विद्याएं सिखाई जाती थी। तो अगर बच्चों को अगर इसमें इंटरेस्ट नहीं है, इसमें इंटरेस्ट है, तो फलाने गुरुकुल में चले जाओ, वहां ये विद्याएं अच्छी सिखाई जाती है। ऐसे होता था। जैसे आजकल यूनिवर्सिटी में जाते हैं ना कि टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करनी है तो यहाँ चले जाओ, इसकी पढ़ाई करनी है तो यहाँ चले जाओ, नाटक करना है तो एनएसडी में चले जाओ। वैसी गुरुकुल की व्यवस्था थी। जैसे तक्षशिला महाविद्यालय, तक्षशिला जो महाविद्यालय है वो बहुत बड़ा था, 10,000 15,000 बच्चे एक साथ पढ़ते थे। नालंदा विश्वविद्यालय तो था ही। तो गुरुकुल की शिक्षा में सभी वर्ण, सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी आश्रम के लोग रह करके एजुकेशन लेते थे, और एक होलिस्टिक लिविंग हो रहता था। पूरा संसार समुदाय इतना बढ़िया रहता। ये जब से बाहर वाले लोग आ गए ना, तब से सिर्फ एजुकेशन में भी तोड़ फोड़ एजुकेशन कर दिया, एजुकेशन को भी तोड़ फोड़ कर दिया, और एजुकेशन से भगवान की भक्ति हटा दिया, एजुकेशन से डिवोशनल सर्विस हटा दिया, एजुकेशन से फेथ, कहते ना, जो भगवान के ऊपर फेथ होता था, रिलीजियस फेथ होता था, सनातन धर्म में जो विश्वास होता था, वो खत्म कर दिया। क्योंकि शिक्षाएं कहां से आई? ऐसे जगह से जहां पे धर्म पे में कोई भरोसा ही नहीं, और अगर धर्म में भरोसा भी है तो उनके धर्म को थोप दिया गया। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। इसलिए ना, भक्ति कॉमन था सबके लिए, भगवान का भजन कॉमन था सबके लिए, और सब अपने अपने गुण धर्म वर्ण के मुताबिक जो है ना अपना पढ़ाई करते थे। पढ़ाई के बाद वो समाज के लिए कार्य करते थे। कोई पोट्री का कार्य कर रहा है, कोई आर्म्स मिनरेशन का कार्य कर रहा है, कोई रक्षा सुरक्षा का कार्य कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई ब्राह्मण का कार्य कर रहा है, कोई क्षत्रिय का कार्य कर रहा है, प्रशासन कर रहा है, कोई ना, अलग अलग तरीके से होते थे। सारा सत्यानाश हो गया और कलयुग का प्रारंभ तो हो ही चुका है। तो कहने का मतलब यह है कि भक्ति सबके लिए कॉमन है, और अपने अपने गुण धर्म वर्ण आश्रम की व्यवस्था के मुताबिक जीवन है। तो जीवन को जीने के लिए वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था है, लेकिन भक्ति सबके लिए मस्ट है, भगवान का भजन सबके लिए मस्ट है। कोई व्यक्ति कहे भगवान का भजन नहीं करेंगे तो पूरा जीवन का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि उसके गुण को प्रेरित करने वाला कौन होगा, उसके गुण को सही जगह पे लगाने वाला कौन होगा, उसकी प्रेरणा कहां से आएगी? वो भक्ति से आएगा, भजन से आएगा। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है आज के डेट में। देखो, जो असुर टाइप के लोग हैं वो इतने सशक्त हैं आर्म्स इम्यूनाइजेशन में, डिस्टर्ब करने में, और इधर जो है दूसरे साइड में जो लोग हैं जो डिफेंस कर रहे हैं, उनके अंदर स्पिरिचुअल पावर ही नहीं है। आर्मी वाले हैं तो उनको सिर्फ आर्मी का ही ट्रेनिंग दिया हुआ है, भगवान की भजन भक्ति की ट्रेनिंग ही नहीं दिया हुआ उनको। आईटी वाले हैं तो उनको सिर्फ आईटी का ही ट्रेनिंग है, उनको भगवान का भजन भक्ति का ट्रेनिंग ही नहीं है। तो शक्ति कहां से आएगा? शक्ति तो भाई चैतन्य शक्ति कहां से आएगा? भजन भक्ति करने से चैतन्य शक्ति आएगा ना। तो बिना चैतन्य शक्ति, बिना चित्त शक्ति के बिना ये जो कार्य है, ये कार्य क्या होंगे? तो असुर जो है कलयुग में जीतता है और बाकी सब हार जाते हैं। कारण यही है कि भगवान की भक्ति को छोड़ के मिलिट्री का सीखना, भगवान की भक्ति को छोड़ के आईटी सीखना, भगवान की भक्ति को छोड़ करके बनियापंदी सीखना, भगवान की भक्ति को छोड़ करके ये गोल्ड स्मिथ बनना, तो उस क्रिया में वह शक्ति, वह पवित्रता, वह स्वच्छता नहीं आ पाता है जितना होना चाहिए। इसलिए
सबसे पहले है कॉमन थिंग सबके लिए भगवान का भजन, समझे। और ऐसी व्यवस्था पहले गुरुकुल में होती थी। तो कलयुग की भक्ति कैसी है? दौर्बल्य भक्ति है, दौर्बल्य, दुर्बल भक्ति है कि नहीं? भक्ति कर रहे हैं लेकिन आत्मसुरक्षा का ज्ञान नहीं है। इसलिए जो दुश्मन लोग होते हैं वो अटैक करते रहते हैं।